वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाली सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, 100 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रत्येक दिन 8 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा 5 दिन में उपयोग की गई ऊर्जा इकाई होगी। यहाँ पे हमें बल्ब द्वारा 5 दिन में उपयोग की गई ऊर्जा निकालनी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, यूनिट की संख्या इज इक्वल्स टू W इंटू एच इंटू डी अपॉन 1000, जहाँ पे वैट 100 वैट दिया है, 8 घंटे दिए है और दिन दिए है 5 अपॉन 1000। तो यहाँ से 0 से 2 जीरो जाएंगे और आएगा 40 अपॉन 10। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 4 यूनिट। तो 5 दिन में उपयोग की गई ऊर्जा होगी 4 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 वैट के एक इलेक्ट्रिक पंखे का प्रतिदिन 8 घंटों तक उपयोग किया जाता है। एक दिन में उस पंखे द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा यूनिट होगी। तो हमें पंखे की प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा निकालनी है। तो फॉर्मूला लगेगा वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटे इंटू दिन बटा 1000, जहाँ पे वोल्ट दिया है, जहाँ पे वैट दिया है 300 वैट, एम्पियर 1 एम्पियर, घंटे दिए हैं 8 घंटे और दिन दिए हैं 1 दिन अपॉन 1000। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 2.4 यूनिट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। तो उस पंखे द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा होगी 2.4 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर में दर्शाया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है किलोवाट घंटा में। उद्योग और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर किलोवाट घंटा में दर्शाया जाता है तथा 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत उपकरण 1 सेकेंड में 1000 जूल ऊर्जा की खपत करता है। यदि यह 1 घंटा चलता है तो इसके द्वारा खपत की गई बिजली की मात्रा क्या होगी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यह 1 इकाई बिजली की खपत करेगा, अर्थात 1 किलोवाट आवर विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे तक उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा 1 सप्ताह में यूनिट ऊर्जा की खपत होगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, विद्युत व्यय यूनिट इज इक्वल्स टू वाट इंटू घंटा इंटू दिन बटा 1000, जहाँ पे वाट दिया है 100 वाट, घंटा दिया है 8 घंटे और दिन दिए है 7 दिन बटा 1000। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 5.6 यूनिट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकान एक माह में 250 यूनिट ऊर्जा का उपयोग करती है। कितनी ऊर्जा का उपयोग जूल में किया गया? तो यहाँ पे 250 यूनिट ऊर्जा का उपयोग 250 यूनिट ऊर्जा का उपयोग होता है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू 1000 वाट घंटा, जहाँ पर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। तो 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 9 इंटू 10⁸ जूल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। तो 9 इंटू 10⁸ जूल ऊर्जा का उपयोग जूल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे इस्तेमाल होता है। बल्ब द्वारा एक दिन में प्रयुक्त इकाई ऊर्जा की गणना करें। तो यहाँ पे वाट दिया है 60 वाट, प्रतिदिन घंटे दिए हैं 6 घंटे और दिन दिया है 1 दिन बटा 1000। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा 0.36 इकाई,
तो विद्युत बल्ब की एक दिन की इकाई होगी 0.36। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिन 10 घंटे के लिए 200 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में यूनिट ऊर्जा प्रयुक्त की जाएगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा यूनिट इज इक्वल टू वाट इंटू घंटा इंटू दिन बटा 1000, जहाँ पे वाट दिया है 200 वाट, घंटा दिया है 10 घंटे और दिन दिया है 1 बटा 1000। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 2 यूनिट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक सप्ताह में उपभोग की गई ऊर्जा की गणना करें। तो फॉर्मूला है यूनिट इज इक्वल्स टू वाट इंटू घंटा इंटू दिन बटा 1000, जहाँ पे वाट दिया है 200 वाट, घंटा दिया है 5 घंटे और दिन दिया है 7 दिन बटा 1000। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 7 यूनिट। तो एक सप्ताह में उपयोग की गई ऊर्जा है 7 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिन 8 घंटे के लिए 750 वाट इलेक्ट्रिक इस्त्री का उपयोग किया जाता है। तो इस्त्री द्वारा एक दिन में खपत ऊर्जा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा यूनिट इज इक्वल्स टू वाट इंटू घंटा इंटू दिन बटा 1000, जहाँ पे वाट दिया है 750 वाट, घंटे दिए हैं 8 घंटे और दिन दिया है 1 दिन बटा 1000। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 6 यूनिट। तो एक दिन में खपत ऊर्जा है 6 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 750 वाट की एक विद्युतीय वॉशिंग मशीन का उपयोग 4 घंटे प्रतिदिन के लिए किया जाता है। एक दिन में मशीन द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर वाट दिया है 750 वाट, घंटे दिए हैं 4 घंटे और समय और दिन दिया है 1 दिन बटा 1000। तो यहाँ से एक दिन में व्यय की गई ऊर्जा होगी वो होगी 3 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट शक्ति का प्रयोग करने पर विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा 1 किलोवाट घंटा होती है। इसे जूल में दर्शाए। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 वाट के एक विद्युत लैंप को प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाता है। लैंप द्वारा 3 दिनों में कितनी ऊर्जा का उपभोग करेगा। तो यहाँ पे वाट दिया है 100 वाट, घंटे दिए 5 घंटे और दिन दिए हैं 3 दिन बटा 1000। तो यहाँ से लैंप द्वारा वे विद्युत ऊर्जा है 1.5 यूनिट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी शक्ति। विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जनरेटर रूपांतरित करता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। एसी डायनामो जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण ऊर्जा रूपांतरण के उपकरण, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में रूपांतरित करता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली की मोटर रूपांतरित करती है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। बिजली की मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। विद्युत मोटर एक विद्युत यांत्रिक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी रेक्टिफायर को द्वारा।
रेक्टिफायर द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। रेक्टिफायर द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग रेडियो, टीवी, माइक्रोवेव आदि में किया जाता है। अर्धचालक डायोड के आने के पहले निर्वात नलिका डायोड या कॉपर ऑक्साइड के रेक्टिफायर प्रयोग किए जाते थे। कंडेंसर एक यांत्रिक युक्ति है जो गैस या वाष्प को ठंडा करके द्रव में बदल देती है। एम्पलीफायर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो सिग्नल की शक्ति को बढ़ा देता है। फिल्टर ऐसे परिपथों को कहते हैं जो विद्युत संकेतों में से अलग अलग आवृत्ति वाले अवयव को विभेदित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विभव कील से एक विद्युत उपकरण की रचना संरक्षित होती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि संरक्षण। किसी उपकरण की सुरक्षा के लिए उसके परिपथ और मुख्य धारा आपूर्ति के बीच एक विभव कील फ्यूज जोड़ा जाता है। जो अधिक विभव वोल्टेज वृद्धि होने पर परिपथ में लगा विभव कील फ्यूज विकृत हो जाता है, जिससे परिपथ टूट जाता है और विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है, जिससे एक परिपथ हमेशा सुरक्षित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा के मापन हेतु निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, एमीटर। विद्युत धारा के मापने के लिए एमीटर का प्रयोग तथा विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, विद्युत हीटर। विद्युत हीटर विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है। इसमें नाइक्रोम का फिलामेंट प्रयोग किया जाता है, जिसका गलनांक काफ़ी उच्च होता है। जब हीटर में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह गर्म होकर ऊष्मा उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनित्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो या जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक मोटर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को में परिवर्तित करता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, यांत्रिक ऊर्जा में। इलेक्ट्रिक मोटर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा कार्य करने के लिए किसी वस्तु में विद्यमान गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा द्वारा संचालित होते हैं। ये कथन गलत है। विद्युत मोटर एक विद्युत यांत्रिक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ये फैराडे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत मोटर दिष्ट धारा व प्रत्यावर्ती धारा दोनों द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है। कोई विद्युत पंखा थोड़ी देर चलने पर वह गर्म हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से ऊष्मा ऊर्जा के रूप में क्षयित होती रहती है। इसे विद्युत का तापीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत के तापीय प्रभाव का उपयोग विद्युत हीटर, विद्युत आयरन, विद्युत बल्ब, विद्युत फ्यूज इत्यादि में किया जाता है, जबकि माइक्रोवेव विद्युत प्रवाह के तापीय प्रभाव का उपकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, विद्युत पंखा। विद्युत पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन का सर्वोत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिक घंटी। इलेक्ट्रिक घंटी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। विद्युत ऊर्जा के प्रतिरोधक में प्रवाहित होने से उसके क्षय के कारण
ताप ऊर्जा का उत्पन्न होना विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। उदाहरणतः विद्युत बल्ब, विद्युत आयरन, विद्युत हीटर, विद्युत टोस्टर, विद्युत केतली आदि ये सभी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित है, जबकि विद्युत घंटी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उक्त प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो सिंबल है ये एक वोल्ट मीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पे वोल्ट मीटर का सिंबल ये है, ये एमीटर का सिंबल है, प्रतिरोधक का सिंबल ये है, परिवर्तनीय प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक का सिंबल है, और ये विद्युत सेल का सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, विद्युत सेल। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल को सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, उन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, जबकि सेकेंडरी सेल को हम बार बार चार्ज करके बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत स्विचों को किस में लगाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, लाइव तार में। विद्युत स्विचों को लाइव तार में लगाया जाता है। फ्यूज को भी लाइव तार में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिशुद्ध एमीटर के प्रतिरोध का मान होना चाहिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बहुत निम्न। एक परिशुद्ध एमीटर के प्रतिरोध का मान बहुत निम्न होना चाहिए। एक परिशुद्ध एमीटर का प्रतिरोधक का मान बहुत निम्न होना चाहिए। एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है। एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध जितना कम से कम होगा, पाठ्यांक या धारा का मान उतना परिशुद्ध होगा। एमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया है, जिससे धारा का मापन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, एमीटर। एमीटर किसी परिपथ में प्रवाहित धारा को मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, नाइक्रोम। नाइक्रोम विद्युत तापन उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक अधिकतम तथा नाइक्रोम निकिल, क्रोमियम और लोहा के मिश्रण से बनी मिश्र धातु है। इसका उपयोग प्रतिरोधक तार बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक फ्यूज का मान 8 एम्पियर है तब? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, धारा 8 एम्पियर से अधिक होने पर फ्यूज पिघल जाएगा। फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करता है। यह निम्न गलनांक वाली धातु से बना होता है। प्रश्नानुसार यदि फ्यूज का मान 8 एम्पियर हो और धारा 8 एम्पियर से अधिक हो जाए तो फ्यूज पिघल जाएगा। इस कारण से विद्युत उपकरण जलने से बच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, इसका उच्च गलनांक होता है। टंगस्टन धातु का प्रतिरोध अधिक होता है, साथ ही इसका गलनांक भी उच्च होता है। अतः प्रतिरोध अधिक होने के कारण अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे तंतु का ताप अत्यधिक बढ़ जाता है, और गलनांक अधिक होने के कारण ये अधिक ताप पर भी नहीं गलते। इसलिए टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिक घंटी। इलेक्ट्रिक घंटी विद्युत के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है। विद्युत घंटी धातु की बनी होती है जो विद्युत चुंबक की क्रिया द्वारा कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिणाम मित्र का कोर पटलित क्यों करते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी,
भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। एक परिणाम इत्र का कोर पटली भंवर धारा हानि को कम करने के लिए करते हैं। ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है तथा कोर को पटलित किया जाता है जिससे ट्रांसफार्मर में होने वाली भंवर धारा हानि को कम किया जा सके। कोर की विशेषता निम्न होनी चाहिए: उच्च चुंबकशीलता, कम हिस्टेरिसिस हानि, कम भंवर धारा हानि, उच्च विद्युत प्रतिरोधकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य ट्रांसफार्मर पर कार्य करता है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यावर्ती धारा एसी पर। एक सामान्य ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। एक सामान्य ट्रांसफार्मर जो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में आवृत्ति दोनों परिपथ में समान होती है। ट्रांसफार्मर वोल्टता धारा को कम या अधिक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में कुंडलनों में प्रतिरोध नहीं होता, क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होती, क्रोड में अनंत पारगम्यता चुंबकशीलता होती है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में निम्न विशेषता होती है: दोनों कुंडलनों में प्रतिरोध शून्य होता है, क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होती, क्रोड में अनंत चुंबकशीलता होती है, दोनों कुंडलनों के बीच अनंत प्रतिरोध होता है। आदर्श ट्रांसफार्मर में 100% दक्षता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर का मूल अवयव नहीं है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, परस्पर अभिवाह। परस्पर अभिवाह ट्रांसफार्मर का मूल अवयव नहीं है। ट्रांसफार्मर में परस्पर अभिवाह मुख्य अवयव नहीं है। सप्लाई लगाने पर परस्पर अभिवाह उत्पन्न होता है। एक ट्रांसफार्मर में मुख्य अवयव होते हैं: क्रोड, प्राथमिक कुंडलन, द्वितीय कुंडलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर को रूपांतरित करता है, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, धारा एवं वोल्टेज दोनों को। ट्रांसफार्मर धारा एवं वोल्टेज दोनों को रूपांतरित करता है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक स्थिर युक्ति है जो एसी विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में समान आवृत्ति पर वोल्टता तथा धारा को परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु चालकों के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, धातु चालकों में केवल इलेक्ट्रॉनों की गति होती है। चालक में धनात्मक आवेश नियत होते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उन्हें चालक कहते हैं, जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम आदि। चांदी ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। धातु चालकों में केवल इलेक्ट्रॉनों की गति होती है। चालक में धनात्मक आवेश नियत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए धातु का उपयोग किया जाता है, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक उच्च तथा प्रतिरोध उच्चतम होता है। टंगस्टन गर्म होकर प्रकाश उत्पन्न करता है। इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रीट लाइटों में बल्बों को जोड़ा जाता है, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, समानांतर में। स्ट्रीट लाइटों में बल्बों को समानांतर में जोड़ा जाता है। घर तथा सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइटों बल्बों को हमेशा समानांतर में संयोजित किया जाता है। समानांतर लगे बल्बों की शक्ति जुड़ती है। समानांतर में लगे बल्बों में वोल्टता समान रहती है। बल्बों को श्रेणी में संयोजित करने पर प्रत्येक बल्ब का वोल्टेज असमान हो जाएगी, जिससे बल्ब धीमे जलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट्स के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम क्या है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, टंगस्टन। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट्स के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु है टंगस्टन। फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब का वह हिस्सा है जो प्रकाश पैदा करता है। यह फिलामेंट टंगस्टन नामक धातु से बनता है।
फिलामेंट को वैक्यूम ट्यूब में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक तत्व के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का सूत्र फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन का क्यों होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, इसकी उच्च प्रतिरोधकता तथा गलनांक के कारण। विद्युत बल्ब का सूत्र फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन का होता है क्योंकि इसकी उच्च प्रतिरोधकता तथा गलनांक के कारण। टंगस्टन अथवा वोल्फ्राम आवर्त सारणी के डी ब्लॉक एवं 6वें आवर्त का तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 74 एवं परमाणु द्रव्यमान 183.84 है। प्राकृतिक अवस्था में इसके 5 स्थायी समस्थानिक पाए जाते हैं। शिलाइट और वोल्क्रामाइट इसके प्रमुख अयस्क है। उच्च प्रतिरोधकता एवं उच्च गलनांक के कारण विद्युत बल्ब के सूत्र के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट में 10 मिनट में 0.75 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें। तो यहाँ पे हमें विद्युत आवेश की मात्रा निकालनी है, तो फॉर्मूला लगेगा Q = I/T, जहाँ पे विद्युत धारा दी है 0.75 एम्पियर और टाइम दिया है 10 मिनट। इसको सेकंड में बदलने के बाद आएगा 600 सेकंड। तो यहाँ से विद्युत आवेश की मात्रा आएगी 450 कूलम, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पे विद्युत आवेश की मात्रा होगी 450 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन। टंगस्टन धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। विद्युत बल्ब तप्त दीप्ति द्वारा प्रकाश उत्पन्न करता है। उच्च गलनांक के कारण विद्युत बल्बों में टंगस्टन धातु का उपयोग फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैटरी किसी बल्ब को प्रकाशित करती है। इस प्रक्रिया में रूपांतरण किस प्रकार का होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। एक बैटरी किसी बल्ब को प्रकाशित करती है तो इस प्रक्रिया में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ऊर्जा रूपांतरण के कुछ उदाहरण, विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है। माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। डायनामो या विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित ऊर्जा खर्च करनी होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक ऊर्जा। विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित रासायनिक ऊर्जा खर्च करनी होती है। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है तथा यह परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह लगातार बनाए रखने के लिए विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, बैटरी की क्षमता में व्यक्त की जाती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर घंटा में। बैटरी की क्षमता एम्पियर घंटा में व्यक्त की जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।